क्या तुम्हें याद है हमारे बचपन में देखी हुई शिनचैन इन डार्क टमाटमा थ्रिलिंग चेज मूवी, जिसमें सभी हिमावारी के पीछे पड़ जाते हैं सिर्फ एक बॉल लेने के लिए। और क्या तुम्हें पता है कि इस मूवी में शिनचैन के क्रिएटर का कैमियो भी है। और मूवी का विलन हेक्सन, जिसके पास लिटरली गोकू लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट था, उसको आखिर किसने हराया? तो अगर तुमने भी मेरे जैसे बचपन में इस मूवी को देखा है मगर अब भूल चुके हो तो शांति से कहीं बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें शिनचैन इन डार्क टमाटमा थ्रिलिंग चेज मूवी की पूरी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अकेले रहने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई रुके तो कहानी शुरू होती है जहां हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ लड़कियां किसी का इंतजार कर रही थी। और उसके बाद एक फिरंगी आता है जिसका नाम है हेक्सन, जो इन लड़कियों को एक बॉल देता है जो किसी जैक का कंचा है। जिसके बाद एक लड़की ये बॉल लेके सूटकेस में रखने जा रही थी, तभी तीन अनजान गे शख्स आके उस सूटकेस को छीन लेते हैं और दावा करते हैं कि ये बॉल उनका है, यानी तामायूरा क्लैन का। मगर लड़कियां इन पर हमला कर देती है और इन सब के बीच फाइट स्टार्ट होती है, जहां ये तीनों लड़कियों को बढ़िया तरीके से पेल रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है एक अपार्टमेंट टाइप घर में, जहां एक डिटेक्टिव लड़की को फोन आता है और उसे उस चोरी हुए बॉल को ढूंढने का ऑर्डर आता है, जिसको उन तीनों गेज ने चुरा कर भागा है। फिर हमें दिखाया जाता है शिनचैन और उसकी फैमिली टीवी देख रहे हैं, जहां न्यूज में दिखाते हैं कि एक बहुत पुराना लाल मूर्ति टाइप आइटम चोरी हुई है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइतामा से। तो एक्चुअली जापान में एक जगह का नाम साइतामा है, जिसके ऊपर ही हमारे वन पंच मैन का साइतामा कैरेक्टर का नाम रखा है। और हाँ, इस रेड आइटम को किसी ने चुरा लिया है, जिसके ऊपर 2 बॉल माफिक छेद भी है, जिसको देखकर शिनचैन कहता है, इसके गोटे किसने चुरा लिए? अगले सीन में वो तीनों जैक का कंचा लेकर भाग रहे थे, जिसके पीछे वो लड़कियां भी उनका पीछा कर रही थी। तो इन तीनों भाई में से दोनों भाई लड़कियों को बिजी करने के लिए भिड़ जाते हैं और मोटा भाई कंचा लेकर कासुकाबे की तरफ निकल जाता है, जहां हमारा शिनचैन रहता है। अगले दिन जब शिनचैन शीरो को घुमाने निकलता है, तभी वो रास्ते के साइड में वही मोटे आदमी को अपना अंगूठा चूसते हुए सोता हुआ देखता है और उसके साइड में पड़ा हुआ था जैक का कंचा, जिसे उठाते ही मोटा जाग जाता है। मगर आदमी गे है समझकर शिनचैन तुरंत वहां से कट लेता है। तभी मोटे को पता लगता है कि कंचा गायब है। दूसरी तरफ शिनचैन अपने घर आता है और सोते हुए हिमावारी को गलती से जगा देता है, मगर उसे वो कंचा देते ही हिमावारी चुप हो जाती है। फिर शिनचैन चला जाता है पुडिंग खाने और वही टाइम पर हिमावारी भी खा लेती है जैक का कंचा। फिर शिनचैन जब वापस आता है, उसे कहीं भी वो कंचा नहीं मिलता और कुछ समझने से पहले ही मित्सी हिमावारी को लेकर शॉपिंग पे चली जाती है। रात में हैरी जब घर लौटता है, तब उसको भी वही लड़कियां फूंकते हुए दिखता है। तो शिनचैन पूछता है, क्या वो हॉट थी? हैरी साला कहता है वो मिनी स्कर्ट में थी, अगर उनका क्लीवेज दिख जाता तो मजा आ जाता। इन दोनों से ठरक में कोई नहीं जीत सकता। खैर, उसके बाद आधी रात को वो तीनों भाई शीरो को डरा के इनके घर में घुसते हैं जैक का कंचा लेने के लिए, लेकिन इनको पता चलता है कि वो तो हिमावारी ने निकल लिया है। ये पता चलते ही वो लोग नोहारा फैमिली को अपने साथ शिंजुकू ले जाते हैं, अपने गे क्लब में, जिनको वो लड़कियां भी पीछा कर रही थी। क्लब में लाकर तीनों बताते हैं कि उनका नाम रोज, लवेंडर और लेमन है और वो तीनों भाई है। और वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों सब लोग जैक के कंचे के पीछे पड़े हुए हैं। तो एक्चुअली में इनका सबसे पुराना क्लैन है तामायोरा नाम से, और इनके पास 6th सेंस वाली पावर थी, जिससे ये बुरी शक्तियों से लड़ते थे। इनके साथ एक और क्लैन था तामायोमी। एक दिन इस तामायोमी क्लैन से एक पावरफुल आदमी आके अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है और एक फॉरबिडन रिचुअल करता है जैक नाम के एक बुरी शक्ति के साथ हाथ मिलाने के लिए, ताकि वो वही टिपिकल विलन वाली हरकतें कर सके, यानी दुनिया पर कब्जा कर सके। पर तामायूरा और तामायोमी दोनों क्लैन मिलके उसको हरा देते हैं और किसी तरह जैक को इस लाल आइटम में और उसके शक्तियों को उसके 2 कंचों में कैद करते हैं। और इस कंचों को सदियों से तामायूरा यानी इन गे भाइयों का क्लैन सदियों से अपने पास रखता है, और उसके साथ साथ उस लाल आइटम को भी जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि कोई भी उसको छू ना सके। और वही कंचा अब हिमावारी ने निगल लिया है, तो इसलिए सभी उसके पीछे पड़े हैं। उसके बाद हम क्लब तामा ओह का सीन देखते हैं, जहां हेक्सन तामायोमी क्लैन के हेड एक औरत से दूसरा कंचा कहां है पूछता है, ताकि दोनों मिलकर जैक को एक बार फिर से आजाद कर सके और इस दुनिया में राज कर सके। पर वो औरत बात बदल के चली जाती है। मतलब ये औरत और हेक्सन एक दूसरे के फायदे के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। फिर तीनों गे ब्रदर्स नोहारा फैमिली को समझाते हैं कि जैक बहुत पावरफुल है, इसलिए अगर दुश्मनों को दोनों कंचे मिल गए तो दुनिया का घी खत्म है। वो ये भी कहते हैं कि उनके परदादा ने पैसों के लिए एक कंचे को बेच दिया था, जो कि घूमते घूमते अब फिर से जापान में आ चुका है। और जो हेक्सन है वो तामायोमी क्लैन का ही एक फिरंगी डिसेंडेंट है। फिर अचानक दुश्मन हमला कर देता है और उनको ये पता चलता है कि हिमावारी के पेट में ही कंचा है। तो किसी तरह से वो दुश्मन को चकमा देकर वो सब कार से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में सभी एक स्पा में रुक के नहाते हैं और शिनचैन उन तीनों को पानी में गांड कैसे नचाते हैं वो सिखाता है। नहाकर खाना खाने के वक्त सब डिसाइड करते हैं कि तामायूरा हेडक्वार्टर जाएंगे तो सब सेफ रहेंगे। उसी टाइम वो डिटेक्टिव लड़की, जो हमें मूवी के फर्स्ट में दिखाया गया था, आकर झमेला करती है, मगर उनकी स्टोरी सुनने के बाद उनके साथ हिमावारी को प्रोटेक्ट करने का वादा करती है। मगर उसी वक्त स्पा में उन औरतों का टोलिया आ जाता है शिनचैन के बहन को पकड़ने के लिए, मगर उससे पहले गाना जरूरी है। नमस्ते सभी, नमस्ते सभी, दिल
से है ये नमस्ते, नमस्ते सभी, नमस्ते सभी, दिल से है ये नमस्ते। हम दिल से आपको कह रहे हैं नमस्ते सभी, नमस्ते सभी, नमस्ते सभी, चलो हम हाथ से हाथ मिलाएं। गाना खत्म होते ही डिटेक्टिव लड़की गोली चलाती है मगर एक भी नहीं लगती। तब वो औरत कहती है कि स्पा से निकल के फाइट करते हैं ताकि कस्टमर्स को तकलीफ ना हो। सब अपने अपने ड्रेस पहन के भाग ही रहे थे, तभी बैक टू बैक एक और बैंगर सुनने मिलता है और वो भी शिनचैन के क्रिएटर से। हाँ, यही है शिनचैन के मांगा का क्रिएटर उसूई योशितो। दोस्तों के साथ जब भी बाहर मैं जाता हूँ, फिर भी मैं खुद को अकेला ही पाता हूँ। इसके बाद बाहर आके शिनचैन की टीम अपनी कार से भाग जाती है, जिसके पीछे लड़कियां भी कार लेकर पीछा करती है। रास्ते में लड़की बताती है कि उसका नाम योने है, जो इन तीनों भाइयों को पकड़ने आई थी। इसी बीच हैरी मूतने निकलता है, मगर उसी वक्त लड़कियों की कार आ जाती है और वो लोग अपना कार भगाते हैं। और हैरी की मदद के लिए योने जब अपना हाथ देती है तब दोनों ही कार से गिर जाते हैं। जिसके बाद योने और हैरी चलते चलते ट्रेन स्टेशन के एक खाली घर आकर थोड़ा झगड़ा करके सो जाते हैं। अगली सुबह हिमावारी के डायपर खत्म होने की वजह से सभी एक सुपरमार्केट में रुकते हैं, मगर सभी जब शॉपिंग कर रहे थे अचानक से दुश्मन लड़की हिमावारी को लेकर भागती है, पर तीनों टकलू भाई उसको बचा लेते हैं और उन लड़कियों से फाइट करते हैं। मगर लड़ते लड़ते दोनों भाई हार के बंदी बन जाते हैं, तो बेबस होकर शिनचैन और बाकी सब कार से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब हेक्सन भी उस औरत से बात करके नोहारा फैमिली को हंट करने के लिए निकल चुका है। फिर स्टेशन से ट्रेन पकड़ के जाने के टाइम पर हैरी और योने शिनचैन की टीम से मिलता है और सभी मिलकर कार से उनके क्लैन हेडक्वार्टर पहुंचते हैं पहाड़ों के वादियों के बीच सोजारोन में। वहाँ पर इस टकले के माँ से सब मिलते हैं जिनके पास जैक का दूसरा कंचा है और वो उनको मिलाती है 7 तामायूरा फाइटर से, जो कि नोहारा फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर रात के टाइम पर हम देखते हैं कि फिरंगी हेक्सन हंट करने आ चुका है, जिसको रोकने के लिए सब लोग वार्निंग बोर्ड लगा देते हैं और 7 फाइटर्स जंगल में डिप्लॉय हो जाते हैं। मगर हेक्सन एक एक करके उन 7 को ही निपटा देता है, यहाँ तक कि योने को भी वो बुरी तरीके से पेल देता है। फिर हेक्सन सबको पेल के जब घर में घुसता है तब हिरोशी और शिनचैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर हिरोशी का काइंड ऑफ अफेयर चल रहा था उसके ऑफिस के एक लड़की के साथ। ये सुनते ही मित्सी जब निकलती है तभी हेक्सन सबको निपटा के हिमावारी को ले जाता है। उसके बाद अगले दिन हिमावारी को ले जाने के बाद सभी उसके पेट से जैक का बॉल निकालने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ हिमावारी टोक्यो में है। ये पता चलते ही नोहारा फैमिली हिमावारी को बचाने के लिए टोक्यो के लिए निकल चुकी थी, एकदम 200% जोश के साथ, जो एनिमेशन में ये फ्लेक्स भी कर रहे थे। तो टोक्यो पहुंच के सभी शीरो को भूल के मांगा ऑथर को पेल के सब फाइनली उस बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं। सभी फिर बिल्डिंग में घुसते हैं और देखते हैं कि दुश्मन का काम निकल चुका है, फिर भी वो हिमावारी को नहीं दे रहे हैं। मगर ये संट हिमावारी को रोते हुए देखकर उसको लौटा देता है और शिनचैन की तरफ से लड़कियों के खिलाफ फाइट करता है, जिसमें पकड़े गए दोनों भाई भी छूट जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सब लिफ्ट से बिल्डिंग के एकदम ऊपर जाते हैं और हम देखते हैं कि हेक्सन उस औरत से दूसरा बॉल मांगता है, मगर वो हेक्सन को गन पॉइंट में रख के धोखा देती है, पर वो बॉल नीचे गिर जाता है और सबके बीच उसको पकड़ने के लिए भागादौड़ी लग जाती है। इसी भागादौड़ी में जैक का बॉल कैच करने के चक्कर में मित्सी हिमावारी के साथ गिर जाती है और उनको बचाते हुए हैरी और शिनचैन भी गिर जाता है, पर ये सांड और दोनों भाई उनको बचा लेते हैं। फिर हेक्सन के साथ इस सांड की फाइट होती है, मगर फिरंगी साला आराम से फाइट करके उसको हरा देता है। फिर सब मिलके एक साथ हेक्सन को हराने की कोशिश करते हैं, पर अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ वो सबको एक साथ पेल देता है जैसे कुछ है ही नहीं, क्योंकि सालों तक हिमालयस में ट्रेनिंग करके वो सबका दिमाग पढ़ सकता है और सबके मूव्स पहले से ही जान के इजीली फाइट जीत जाता है। उसके बाद हैरी दिमाग लगाकर बोलता है कि ये माइंड रीड कर सकता है, इसलिए अगर सब मिलके गाना गाते गाते इससे फाइट करेंगे तो वो माइंड रीड नहीं कर सकता। और बस एक और गाना चाहता कोई मुझसे कोई प्यार मुझसे करे, प्यार करे और इसी वजह से दर्द मुझे है मिले, जो हम साथ रहे तो वो दर्द सारे नहीं होंगे ये सुनो। भाई मैं कह रहा हूँ कि इस मूवी में एक से बढ़कर एक बैंगर गाने हैं, फिर सारे मिलकर बहुत ही गंदे तरीके से हेक्सन को पेलते हैं। लेकिन तभी शिनचैन और हिमावारी मिलकर जैक के मूर्ति में वो दोनों बॉल डाल देते हैं और जैक फिर से हजारों सालों बाद जिंदा हो जाता है। सब लोगों की तो फट के हाथ में आ जाती है, लेकिन पता चलता है कि जैक भी उन तीनों भाई जैसा गे है, क्योंकि इन हजारों सालों तक उसके पास तो उसके गोटे ही नहीं थे। उसके ठीक बाद ही हेक्सन उठ के हिमावारी को बिल्डिंग से फेंकने की धमकी देता है और योने के गोली मारने के बाद हिमावारी को फेंक ही देता है, लेकिन सभी एक दूसरे को पकड़कर हिमावारी को बचा लेते हैं।
बाय द वे नाइस एंगल। जिसके बाद योने एक मुक्के से हिक्सन को बेहोश कर देती है और पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। जिसके बाद फिर नोहारा फैमिली अपने घर लौट के शिनचैन अपने स्कूल और हैरी अपने ऑफिस के लिए स्कूल बस में निकल जाता है और मूवी खत्म। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और ऐसे ही अपने बचपन के यादों को जीना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो।